और नेक्स्ट और अगला और नया हमारे पास एक टेंस आता है सर। ये टेंस क्या कहता है? क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट क्या है? परफेक्ट ऐसी सिचुएशन है जो कंप्लीटनेस को बताती है। और कंप्लीटनेस क्या होती है? किसी कार्य की पूर्णता। और किसी कार्य की पूर्णता क्या है? परफेक्ट सिचुएशन बताती हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। अब आपको पता लगा होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। फिर आगे देखें कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। और यहां पर क्या होगा? यहां पर देखेंगे हम आपके पास कौन सी सहायक क्रिया आने वाली है। तो चलो और देखते हैं। देखो, इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर बाय 2027। 2027 में भारत क्या बन जाएगा या क्या बन चुका होगा? सुपर पावर बन चुका होगा। कब? 2027 में आ रहा है। तो देखो, जब हम देखें तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गई? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो, विल हैव या शैल हैव और इसके साथ क्या आएगा? V3। V3 बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और जहां जहां हमारे पास परफेक्ट है वहां वहां V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। परफेक्ट हमेशा क्या बताता है? थर्ड फॉर्म को बताता है। तो जहां जहां परफेक्ट वहां वहां थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म मतलब एच वाली सहायक क्रिया। देखो, ये एच वाली सहायक क्रिया पहले भी आपको बताया कि एच वाली सहायक क्रिया रहे वहीं पर थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म किसकी आइडेंटिफिकेशन है? थर्ड फॉर्म आइडेंटिफिकेशन है पैसिव कंस्ट्रक्शंस की या पैसिव वॉइस की, एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वॉइस में हर जगह थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत हमारी टेंशन खत्म कर रहे हैं विल हैव और शैल हैव। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो निश्चित आना है। तो देखते हैं सब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट क्या देखें, आप जानते हैं, आप कह देंगे कि क्या सब्जेक्ट के साथ क्या आने वाला है। अरे सब्जेक्ट क्या आएंगे कि आई और वी के साथ शैल हैव थर्ड फॉर्म और बाकी सबके साथ विल हैव। वही आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हमारे सब्जेक्ट हैं वो निश्चित रूप से कंप्लीट हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट के हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एग्जांपल के जस्ट बाद हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हम भरेंगे और कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी इस तरीके से तोड़ेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यस, पढ़ते हैं, देखते हैं। गोलू आया साहब, देखो देखो कौन आया? गोलू आया, गोलू आया। अरे वाह गोलू। गोलू कल शाम तक यह कहानी पूरी कर चुका होगा। जी हाँ, यहां तो कंप्लीटनेस आएगी सही, लेकिन कंप्लीटनेस कर चुका होगा। कंप्लीटनेस भी कहां की आई है? फ्यूचर की। तो ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन ऐसी है, देखो, खा चुका होगा, पी चुका होगा, हंस चुका होगा, नहा चुका होगा, जा चुका होगा। ये क्या है? ऐसी सिचुएशन है। तो ये इस तरह की सिचुएशन के साथ हम किस तरीके से इस टेंस को कवर करने वाले हैं? चुका है प्रेजेंट है, चुका था पास्ट है और चुका होगा फ्यूचर है। देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास गोलू है। ये गोलू को लिखा, यस, यहां चुके होंगे भी है। क्या लिखें? डोंट वरी। अब देखें, हम हेल्पिंग वर्ब लिखने वाले हैं तो इसको देखकर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। तो गोलू के साथ मैंने लिख दिया विल हैव और जहां एज है वहां थर्ड फॉर्म है। पूरी कर चुका होगा तो पूरे करने का मतलब कंप्लीट, लेकिन डी भी लग जाएगा। कंप्लीटेड क्यों आएगा? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें हमेशा। फिर देखो, यह कहानी तो मतलब दिस स्टोरी, ये दिस स्टोरी हो गया। फिर आगे देखें, कल शाम तक। कल शाम तक तो देखो, कल का मतलब टुमारो।
यस्टरडे नहीं, यस्टरडे बीता हुआ है, टुमारो आने वाला है, आने वाला ही हम देख रहे हैं, और शाम को क्या बोलते हैं? इवनिंग। दिख रहा ना बढ़िया शानदार मस्त, ये देखो इवनिंग हो गया। और यहां क्या कंप्लीट किया? गोलू विल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी टुमारो इवनिंग, या फिर टिल भी लिख सकते हैं तक के लिए, टिल टुमारो इवनिंग, कल शाम तक। आगे बढ़ते हैं और यही सेंटेंस है, गोलू कल शाम तक यह कहानी पूरी नहीं कर चुका होगा। जब नेगेटिविटी है साहब, तो नेगेटिविटी के लिए नोट लगाएंगे, और नोट कहां लगाएंगे? यहां। लिखूं क्या पूरे सेंटेंस को? हाँ, ये हुई ना बात। क्या लिखें? गोलू विल हैव नॉट कंप्लीटेड दिस स्टोरी टुमारो इवनिंग, या टिल टुमारो इवनिंग। यस, तो इसको हमने कंप्लीट किया, या टिल भी लिख सकते हैं आप, है ना, टिल टुमारो इवनिंग, या फिर टुमारो इवनिंग, डोंट वरी। आगे देखते हैं, नेगेटिव में नोट लगा दिया ना, हटा दें। चलो देखते हैं थर्ड वाला। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में क्या होगा? क्या नहीं, क्या है? तो क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे साहब, हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। और क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब विल, है ना। क्या हेल्पिंग वर्ब है? विल, वही गोलू, ठीक है। और अब बच रहा है हैव, तो ये हैव एक टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद, विल गोलू हैव, वही आ जाएगा कंप्लीटेड। फिर वही दिस स्टोरी, और फिर वही टिल टुमारो, और ये इवनिंग। ये कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन मार्क आ गया। इसको भी हमने कंप्लीट किया है, इजी है, बस सहायक क्रिया आगे आ गई। सहायक क्रिया यदि दो टुकड़ों में है तो एक टुकड़ा सब्जेक्ट के पहले, एक टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद, और नोट भी है तो नोट सब्जेक्ट के बाद दूसरा टुकड़े के साथ। आगे देखते हैं, क्या गोलू कल शाम तक यह कहानी पूरी नहीं कर चुका होगा? क्या भी और नहीं भी। इसको भी कंप्लीट करें, देखते हैं। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि रहने दो या नोट लगा दो, सही बात है, लेकिन फिर भी लिखते हैं। देखो, लिखने में तो मजा आता है साहब। विल गोलू नॉट हैव, यस, अंडरस्टैंड, समझ गए। नॉट हैव कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड। फिर देखें दिस स्टोरी, ये दिस और ये स्टोरी। फिर आगे देखें, वही टिल, वही टुमारो, ये देखो, और ये इवनिंग। आया मजा? किया कंप्लीट। ये हमारे चारों सेंटेंस हमने वन बाय वन कंप्लीट किए। आगे चलते हैं और इसी फ्यूचर परफेक्ट के हम वापस एक और सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। हम हर दो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़े। वापस हम फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। यहां पास्ट दिख रहा होगा आपको, लेकिन पास्ट नहीं, हम किसको पढ़ रहे हैं? फ्यूचर को। ये देखो, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम कुछ सेंटेंस को कवर कर रहे हैं। देखो, अगला एक और हमारे पास सेंटेंस आ रहा है। पूजा अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी। अरे पूजा अंग्रेजी पढ़ चुकी होगी, देखते हैं। यहां देखो, कंप्लीट कर ली इसने। सबसे पहले देखा मैंने तो क्या लिखा? पूजा। आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो क्या है? विल हैव या शैल हैव, तो हमने भर दिया विल हैव। पढ़ना तो ये रीड, और थर्ड फॉर्म भी यही है। अंग्रेजी है तो जो हम पढ़ ही रहे हैं, पूजा भी पढ़ रही है, बात बराबर है। क्या लिखा? इंग्लिश। नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा देंगे। क्या लिखा मैंने? पूजा। विल हैव मतलब विल नॉट हैव। पूजा के साथ मैं क्या लिखता हूं? विल नॉट हैव। कंप्लीट है, ये विल, ये नॉट और ये हैव। ठीक है, रीड लिख दिया। इंग्लिश है तो अंग्रेजी आ गया, अंग्रेजी है
तो इंग्लिश आ गया। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, टेंशन, तकलीफ, तकल्लुफ, परेशानी? ये देखो डॉट लगा दी, फुल स्टॉप लगा दी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को कवर करते हैं। क्या है? तो सहायक क्रिया आगे ला दी। ये पूजा ऐसी की ऐसी है। फिर आगे चलते हैं, ये हैव है, ये कंप्लीट है। कंप्लीट है ना, ये हैव क्या है? कंप्लीट है। मतलब क्या लिखूंगा मैं? रीड लिखूंगा। फिर इसके बाद इंग्लिश है, ये इंग्लिश को ऐसे के ऐसे ही मैंने कवर कर दिया और ये क्वेश्चन मार्क लगाया। आगे आगे एक और हमारे पास बढ़िया दांत लिया है, इसको भी कैसे कवर करेंगे? ऐसे ही कवर करेंगे, नोट लगा देंगे बस। तो देखो विल, ये विल है, ये पूजा है। फिर इसके बाद यहां नोट है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, और ये हैव है, ये रीड है थर्ड फॉर्म। इसके बाद अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश। और ये हमने चारों सेंटेंस को वन बाय वन कवर किया है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है और इंट्रोनेगेटिव है। इन सेंटेंस को कवर करने के बाद जब हम आगे चलें तो हम उसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे आकर पहुंचे हैं। वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या है? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब सेकंड लास्ट, और ये पूरे टॉपिक का भी क्या है? सेकंड लास्ट है, सेमी फाइनल है। सेमी फाइनल चल रहा है साहब, और इसके बाद क्या चलेगा? फाइनल। फाइनल में तो जीतेंगे, हारेंगे थोड़ा ना। जब इंडिया जीत सकती है फाइनल में तो हम क्यों नहीं, है ना? चैंपियन ट्रॉफी, हाँ याद आया, वेरी गुड। देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस टाइम, और बाय प्लस टाइम कभी भी आए तो हम क्या भरेंगे? विल हैव थर्ड फॉर्म, शेल हैव थर्ड फॉर्म। विल हैव और शेल हैव कब भरेंगे? जब हमारे पास बाय प्लस टाइम इस तरह का वर्ड आए। दूसरी सिचुएशन व्हेन या बिफोर आए और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, व्हेन और बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आए तो बाद में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट होता है विल हैव और शेल हैव। कंप्लीट है, लेकिन विल हैव शेल हैव के साथ क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड, समझे? तो देखो ये दो ऐसे वर्ड हैं, बाय के साथ टाइम आ जाए या फिर व्हेन और बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस आए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इस जगह हम भरेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए उधर से दो वाक्य निकल कर आए हैं कि हमें भी कंप्लीट करो साहब। करते हैं आपको भी कंप्लीट। देखो द ट्रकर्स कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो देखो बाय प्लस टाइम आया ना, तो बाय के साथ जब टाइम आया, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत तक क्या बुलाई है? ट्रकर्स ने कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक। तो यहां जब हम देखें कि बाय के साथ हमारे पास क्या है? टाइम है, और बाय के साथ जब टाइम है तो हमें क्या भरना है? विल हैव या शेल हैव। तो सबसे पहले जब हम देखें तो यहां क्या भर देंगे? आई और वी होता तो हम शेल भरते, वरना अभी हम क्या भरेंगे? विल हैव। थर्ड फॉर्म CALL ED। ईडी ईडी से तो हम पहचान लेते हैं कि ये सेकंड भी है और थर्ड भी है। बिना ईडी वाला आया तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और कमेंट कर दें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, हम वीडियो में आपको अंडरस्टैंड करा देंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। इंग्लिश क्या है? कुछ नहीं है, आप जेब में लेके घूमोगे इंग्लिश को। हाँ, जेब में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो शी ए लॉट ऑफ मनी बाय द नेक्स्ट ईयर। देखो बाय, बाय देखो बाय, ये देखो बाय द नेक्स्ट ईयर। बाय के साथ क्या है? टाइम है, और जब बाय के साथ टाइम आया है तो वही क्या भरेंगे? शी के साथ विल हैव और सेव्ड। ये कंप्लीट हुआ है। देखो वापस इजीली हमने कंप्लीट किया। ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड है हमारे पास।
इन आइडेंटिफिकेशन वर्ड को देखकर हम आराम से कंप्लीट कर पा रहे हैं। और हमारे पास जब हम वापस देखें तो वही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें वापस दिखी है। ये वापस क्यों आई हैं? ये वापस इसलिए आई हैं, ये कह रही हैं कि 2 वाक्य और आ रहे हैं, इनको भी तो कंप्लीट करो। जी हाँ, करते हैं कंप्लीट साहब। क्या कंप्लीट करें? देखते हैं। यहां पे हमारे पास वी दिस वर्क बाय संडे इवनिंग, ये देखो ये बाय प्लस टाइम है। और ये सिचुएशन भी हमें बताती है कि हम क्या भरेंगे, वी के साथ शेल। ये देखो ये शेल हैव और फिनिश्ड हो गया, ये फिनिश्ड है, कंप्लीट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस हमारे पास है, माई मदर वॉश ऑल द क्लॉथ्स बाय नाउ। अरे वाह, बाय के साथ वापस नाउ। ओ कोई बात नहीं, वही बाय और वही नाउ, इसको भी कवर करने वाले हैं। माई मदर विल भरेंगे साहब, हैव भरेंगे और वॉश को क्या बदल देंगे, वॉश्ड। ये भी कंप्लीट और ये सेंटेंस भी कंप्लीट। कितना अच्छी तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया है और कितनी अच्छी तरीके से इसको फिलअप किया है। आगे आगे बढ़ते हैं और होता है क्या? आगे आगे होता है क्या? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमारे पास एक और टेंस आ गया, आने दो, कंप्लीट करते हैं। आएगा तो कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो क्या कंप्लीशन है, किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कवर करने वाले हैं। और ये कैसा टेंस है? फाइनल, लास्ट मैच, फाइनल मैच चल रहा है साहब। और फाइनल किस तरीके से कंप्लीट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, हमारा 12वां टेंस, 4 4 और 4, इस ग्रुप का चौथा टेंस और इस ग्रुप का अंतिम टेंस और सभी ग्रुपों का भी अंतिम टेंस कवर करते हैं ताकि हमारी टेंशन खत्म हो। देखते हैं इस वीडियो में आपकी टेंशन अब खत्म हो जाएगी। यहां जब हम देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हम हेल्पिंग वर्ब ज्ञात करने वाले हैं। और कहां से आएगी? सेंटेंस देगा। सेंटेंस कहां से देगा? द टीचर विल हैव बीन, यस यस और यस। ये देखो क्या बात है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब लाए हैं। तो हमने पहले भी देखा था परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है? कंडीशन ऑफ वर्क है। और कंडीशन ऑफ वर्क कौन सी है? ये कंडीशन ऑफ वर्क ऐसी है जहां पर बिन प्लस आईएनजी आता है। मतलब सम की सिचुएशन आती है, कुछ कार्य और कुछ कार्य। यस, देखा था पहले की वीडियो में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ये बताता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस बताता है बिन प्लस आईएनजी को। लेकिन फ्यूचर है तो विल और शेल भी आएगा। तो जब हम इसके हेल्पिंग सिंस भी आ रहा है साहब, इसको भूलने का नहीं। इस सिंस के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डीपली स्टडी की है। कहां पे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर आपको वापस सिंस की डिटेल देखना है तो आपको वापस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देखना होगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को देख लेंगे तो सिंस और फॉर के बारे में विस्तार से अंडरस्टैंड कराया गया है। अब इसी चीज को हम हर टेंस में बार बार देखें तो हमारा समय वेस्ट जाएगा। हम समय की बचत करेंगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। देखते हैं और पढ़ते हैं। सिंस है हमारे पास और इसके साथ मंडे भी आ रहा है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखना है हमें। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें मिली है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। ये देखो आप, विल हैव बीन या शैल हैव बीन और इसके साथ वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी। कंप्लीट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब को तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब हम आगे भी तो बढ़ने वाले हैं, आगे भी तो बढ़ेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब मिली है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वो ही बात, सब्जेक्ट क्या है? आई और बी के साथ शैल हैव बीन। और अदर सब्जेक्ट कोई सा भी आए तो विल है, मतलब विल हैव बीन है। आई और बी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं, बाकी सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़े तो इसी में हमें एग्जाम्पल मिलेगा। और सेंटेंस किस तरह का है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत हमारे पास जो सेंटेंस आया है
वो किस तरह का सेंटेंस है। सबसे पहले देखते हैं, सीमा 1 घंटे से भोजन पका रही होगी। रही होगी, तो इसको कैसे कवर करेंगे? देखो, रही होगी, तो यहां जब इसको आइडेंटिफाई करें तो रहा होगा, रहे होंगे, ये रहे होंगे। इसके बाद देखें, रही होगी। इस तरह के आइडेंटिफाई वर्ड हमारे पास आएंगे और इन आइडेंटिफाई वर्डों को हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे, और इनकी जस्ट पहचान के बाद हम सेंटेंस को कवर अप करते हैं। तो सेंटेंस को कवर अप करते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस को जब बनाते हैं तो क्या बनता है? सीमा विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास विल हैव और शैल हैव, तो क्या बनेगा? विल हैव बीन। आई और वी होता तो किसका यूज करते? शैल का। तो विल हैव बीन, पकाने को वही बोल दिया हमने, कुकिंग, और उसके बाद वही भोजन है, फूड। और यहां हमें सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर के लिए आइडेंटिफिकेशन हमने देखी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर को आइडेंटिफाई कर रखा है, और सिंस और फॉर को जब आइडेंटिफाई कर रखा है तो आप उस वीडियो में जाकर सिंस और फॉर की पूरी आइडेंटिफिकेशन, पूरी विशेषता को देख सकते हैं। क्योंकि बार बार सिंस और फॉर को अंडरस्टैंड कराना, समझाना हमारे समय को वेस्ट करने वाला है, तो हम समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सिंस और फॉर आप वहां जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां देखिए 1 घंटे, तो 1 घंटा एक लंबा समय है, इसके लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा साहब? फॉर का प्रयोग करूंगा। और 1 घंटे को क्या बोल दिया? एन आवर। और अगर यहां पॉइंट ऑफ टाइम होता तो मैं किसका प्रयोग करता? सिंस का। जबकि पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए मैं किसका प्रयोग कर रहा हूं? फॉर का। आगे हमारे पास यही सेंटेंस, इसको नेगेटिव बनाना है। सीमा 1 घंटे से भोजन नहीं पका रही थी, जब नेगेटिव आया प्रयोग कर दिया, और क्या बना कि सीमा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। इस तरीके से मैंने दोनों सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया। इन चारों सेंटेंस को बनाने के बाद जब मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास एक और सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को वापस मैं कवर अप करता हूं। इस सेंटेंस को जब मैं बनाता हूं तो कैसे बनेगा? वही सेम आइडेंटिफिकेशन, वही यहां दे रखा, देखो समय भी है, और समय के साथ इधर ये ऐसा आइडेंटिफिकेशन वर्ड है जो कंटिन्यूटी को बता रहा है और इसके बाद परफेक्टनेस को भी बता रहा है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बताया गया है कि आपके पास समय भी होगा और यहां कंटिन्यू की कंडीशन भी होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसको कवर अप करते हैं, इसको बनाते हैं। हमको लिख दिया मैंने वी। हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। प्रातः 10 बजे से, तो प्रातः 10 बजे मतलब क्या दे रखा आपको? कैसा टाइम है ये है आपके पास प्रातः 10 बजे फिक्स समय है, और फिक्स समय इसलिए किसका प्रयोग कर दूंगा? मैं सिंस का प्रयोग कर दूंगा। और ये अगर पीरियड ऑफ टाइम होता तो मैं किसका प्रयोग करता साहब? फॉर का प्रयोग करता। तो चल हम देखते हैं वी, और वी के बाद क्या लिखूंगा मैं? विल। लेकिन विल के साथ विल नहीं आके वी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल का। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है? शैल का। तो वी शैल हैव बिन, ठीक है, ये बिन बता रहा है कि क्या है? यहां परफेक्ट है। फिर वही पढ़ना, तो उसको लिख दिया मैंने रीडिंग, ठीक है। अंग्रेजी है तो इंग्लिश, कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। और इसके बाद जब हम आगे चले तो इंग्लिश लिखने के बाद मुझे किसका प्रयोग करना है? या तो सिंस का या फिर फॉर का। तो मैं यहां किसका प्रयोग करूंगा? कल प्रातः 10 बजे। 10 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा, और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा इसलिए मैंने किसका प्रयोग कर दिया? सिंस। और सिंस के साथ यहां पर क्या आया? 10 o'clock। कंप्लीट है। ये आपका सेंटेंस कवर अप और सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगर मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में देखूं तो हम कल, लेकिन कल भी एक वर्ड है यहां पर, और इस कल वर्ड के लिए भी मैं यूज करूंगा वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock। लेकिन यहां कल भी है और इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टुमारो। तो यहां इंग्लिश के जस्ट बाद में किसका प्रयोग करूंगा साहब? टुमारो का, ठीक है, ये टुमारो। अब हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, पूरी तरीके से कवर अप हुआ। क्या हुआ सेंटेंस? वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 o'clock।
और इसके जस्ट बाद मैं सेंटेंस को बनाऊं नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए केवल यहां पर क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, और नोट लगते ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा, वी शेल नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 o'clock। केवल यहां क्या लगा दिया मैंने, नोट, और जैसे ही नोट लगाया तो मेरा नेगेटिव सेंटेंस है, वो नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल कैसा हुआ, बनकर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास यही सेंटेंस तीसरी कंडीशन में कैसा आया, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आते ही मैं सहायक क्रिया को आगे लाऊंगा, और सहायक क्रिया आगे लाया तो मैं आगे किसको लाऊंगा, शेल। कंप्लीट, यहां वी आ गया, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है साहब, तो मैं नोट नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बच रहा है, हैव बीन, शेल वी हैव बीन, और इसके बाद वही देखो पढ़ने को लिख दिया मैंने, रीडिंग, फिर इसके बाद सेम टू सेम वही इंग्लिश, और फिर आगे बढ़ूंगा मैं तो वही टुमारो, ये टुमारो, टुमारो बोले तो आने वाला कल, लेकिन यहां प्रातः 10 बजे, तो प्रातः 10 बजे है तो 10 o'clock लिख दूंगा मैं, लेकिन क्या आएगा पहले, सिंस, और सिंस के बाद 10 o'clock, ये 10 o'clock, बहुत बड़ा सेंटेंस बना है साहब, लेकिन 10 o'clock भी लिखा तो यहां प्रातः दे रखा, तो प्रातः के लिए मैं 10 o'clock के साथ क्या भी लिख सकता था, 10 AM भी लिख सकता था, क्योंकि सुबह के समय की बात है ना, 10 AM भी लिख सकता था, नो प्रॉब्लम यहां तक किसी को। फिर आगे मैं चलूं और आगे इसी सेंटेंस को बनाऊं तो नेगेटिव है, तो यहां सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग कर देंगे हम, नोट का, और क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, शेल वी नॉट हैव बीन रीडिंग इंग्लिश टुमारो सिंस 10 AM, या फिर टुमारो सिंस 10 o'clock, यानी 10 बजे से, लेकिन यहां प्रातः नामक वर्ड दे रखा, और इस प्रातः नामक वर्ड के जरिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, 10 AM का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहां नेगेटिव में क्या किया, नेगेटिव में केवल क्या लगाया है, नोट लगाया है। और अब आने वाले समय में हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, देखो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ज्यादातर क्या आती हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आती हैं, और जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को कंप्लीट करें तो नंबर फर्स्ट हमारे पास 2 टाइम्स रहेंगे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं, 2 टाइम्स रहेंगे, और 2 टाइम्स का मतलब क्या रहेगा, जैसे यहां पर 4 के साथ भी टाइम रहेगा और बाई के साथ भी टाइम रहेगा, और जहां 4 के साथ और बाई के साथ दोनों जगह टाइम रहे, उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, आई मीन विल हैव बीन और शैल हैव बीन का। जैसे देखें हम इन एग्जाम्पल, और इन एग्जाम्पल हम देखते हैं तो पहला वाक्य हमारे पास जो आया वो क्या है, When Sarita arrives here next month, you in this house for 5 years। कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, देखो When Sarita arrives here next month, तो you in this house for 5 years, देखो for 5 years, तो 4 है और 4 के साथ क्या है हमारे पास, टाइम, तो सिंस और 4 के साथ कभी भी टाइम है, तो उस कंडीशन में यहां हम देखें कि कौन सा टेंस हो सकता है। यहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन कौन सा वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखो यहां फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन वर्ड बताया है, और इसलिए यहां पर क्या आना है, फ्यूचर का आना है, और फ्यूचर का आएगा तो क्या आएगा, यू के साथ विल हैव बीन, और उसके बाद लिविंग। ऑटोमेटिक आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड मिल जाएगा, फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन वर्ड मिलते ही हम फ्यूचर टेंस के विल हैव बीन और शैल हैव बीन को लाएंगे। अगर हमारे पास सिंस या फॉर की कंडीशन है तो यहां क्या लाते हम, पास्ट का सेंस मिलता तो हम हैड बीन लाते, और हमें प्रेजेंट का सेंस मिलता तो हैज बीन और हैव बीन को लाते। तो इस कंडीशन में हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहां देखो सेंस मिल रहा है हमें किसका, फ्यूचर का, इसलिए हम क्या लाए हैं, विल हैव बीन लाए हैं, फ्यूचर को लाए हैं। आगे देखो बाई के साथ टाइम है, ये देखो बाई प्लस टाइम है,
और दूसरी तरफ वापस ये क्या है, सिंस या फोर है, फोर दे रखा, 4 10 ईयर्स, तो इसलिए सीमा के साथ में क्या लाने वाला हूं, विल, और क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, और इसके साथ राइट का क्या हो जाएगा साहब, राइटिंग हो जाएगा, WRITING। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? इसको मैंने 1 बाय 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, अच्छी तरीके से क्लियर किया, और आगे जब मैं बढ़ता हूं तो यही टेंस हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिखाता है, और आगे हमारे पास किस तरह की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आने वाली है, वही हमारे पास वही 2 टाइम्स है, सेम टू सेम। ये वापस क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे पास वापस कुछ एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। इसका एक और एग्जाम्पल आया है, ये क्या है, डॉक्टर विनोद, सर्व दिस हॉस्पिटल फॉर 5 मंथ बाय दिसंबर 2009। डॉक्टर विनोद हैं, इस हॉस्पिटल में 5 साल से सेवा, 5 महीने से, 5 मंथ, 5 महीने से सेवा दे रहा है, और कब से, दिसंबर 2009 से। तो बाई के साथ टाइम है और सिंस फॉर भी है, तो बाई के साथ जब टाइम रहे और सिंस फॉर भी रहे तो इससे आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफाई होता है कि हम किस टेंस को लाने वाले हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लाने वाले हैं। अर्थात हम क्या भरने वाले हैं डॉक्टर विनोद के साथ, विल हैव बीन, और इसके साथ देखें तो सर्विंग, SERVING, यस। तो देखो इसको कंप्लीट करते हैं, SERVING, ये हटा देंगे हम, और ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर आइडेंटिफिकेशन देखो, बाई के साथ टाइम है, वही देखो वही चीज, बाई के साथ टाइम दिया, और बाई के साथ टाइम देने के बाद हमें सिंस और फॉर भी दे रखा है। इस कंडीशन में वापस हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं, हम वापस पहचान पाए हैं कि यहां पर क्या आना है, विल हैव बीन आना है या शैल हैव बीन आना है। तो यहां देखें मनीष, मनीष के साथ आ गया साहब विल हैव बीन, ये विल हैव बीन, और इसके अलावा यहां पर लर्न में क्या लग गया, लर्निंग हो गया, ये कंप्लीट हो गया साहब। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी आसानी से देखो इस टेंस को कंप्लीट किया है। केवल हमारे पास बाई के साथ भी टाइम और सिंस या फॉर के साथ भी टाइम, इस तरह की कंडीशन आए तो हम किस टेंस की तरफ पहुंच जाते हैं, हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और आशा है आपको कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसको आप गलत कर देंगे, क्योंकि देखो हमने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी शानदार तरीके से हमने टेंस को 1 बाय 1 कंप्लीट किया है, चाहे वह प्रेजेंट हो, चाहे वह पास्ट हो, चाहे वह टेंस फ्यूचर हो। आने वाले समय में हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे और टेंस के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के टेस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को हम वीडियो के जरिए सॉल्व भी कराएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितने क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दें, आप BSTC से लेके फर्स्ट ग्रेड तक का एग्जाम दे लें, आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना न के बराबर है। किसी भी कंपटीशन का एग्जाम हम दे लेंगे आसानी से, नो प्रॉब्लम, लेकिन शर्त यह है कि हम अच्छी तरीके से वीडियोस को आइडेंटिफाई करें, वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें और अगेन एंड अगेन हम रिवाइज करें कि हम एक भी चीज को गलत नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी मेहनत करें स्टूडेंट, विद बेस्ट ऑफ लक। आशा है आप लोगों से कि आप अपना अच्छा स्कोर बनाओगे अपने एग्जाम में। यस, विद बेस्ट ऑफ लक अगेन।